अब हम इसमें देखेंगे कि जो बीज होता है, बीज का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो बीज जो है एक आवरण के अंदर सुरक्षित रहता है। ये आवरण जो होता है कैसा होता है, बहुत कठोर होता है, दृढ़ होता है और बीज को जो है बहुत ही समय तक इसको जीवित भी रखता है ना? जैसे आप देखते हैं कि एक सीज़न में यदि हमने गेहूँ को बोते हैं तो अगले सीज़न तक गेहूँ में कोई समस्या नहीं आती है और उसी को हम बो करके दूसरी पैदावार भी पैदा कर लेते हैं। चने का बीज है जैसे, इन सब बीजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो बीजों की आयु जो होती है वह भी एक निश्चित होती है। कुछ बीज जो होते हैं जैसे 3-4 महीने 5 महीने में बेकार हो जाते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो वर्षों तक सुरक्षित पड़े रहते हैं। जैसे आपने अपनी किताब में जो हमने कल आपको भेजा था उसमें आप देखे होंगे कि एक खजूर डेट पाम का जो बीज है ना, और वो प्राप्त किया गया लगभग वो 2000 वर्ष बाद भी क्या था, एक्टिव था और मतलब सुसुप्तावस्था में पड़ा हुआ था और उसको बोने पर मतलब उससे पौधा निकल सकता है। तो इस तरीके के बीज है जो 2-2 हज़ार तक 10,000 वर्ष तक जो है बिल्कुल जीवित अवस्था में रहते हैं। तो 10,000 वर्ष का मतलब है आप एक क्या करते हैं, कितने डिकेड्स की बात कर रहे हैं, कितने दशकों तक वो जीवित रह सकते हैं, कितनी पीढ़ियों तक हम बीजों को, तो ये बीजों को सुरक्षा, उसके बीज आवरण और उनकी जो एक निर्जलीकरण की क्रिया होती है, जैसे बीज जो अपने अंदर का पानी और नमी दोनों को बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उनके अंदर भ्रूणपोष होता है। जैसे हमने बताया था कि जब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण का निर्माण जब भी होता है तो वहाँ पे क्या भ्रूणपोष था जो उसको पोषण प्रदान कर रहा था। तो इसका मतलब उसने अपनी व्यवस्था खुद कर रखी है पोषण की और उसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उनको पोषक भी मिलता रहता है और वो जीवित बने रहते हैं जब तक कि वे अंकुरित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की जो अवस्था होती है जिसमें बीज जो है वह शुष्क बना हुआ है और साथ ही में उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उपापचय की क्रिया होती है, श्वसन है ना, ये सब की दर बहुत धीमी हो जाती है। लेकिन तो ये अवस्था प्रसुप्ता अवस्था कहलाती है। बीज के डार्मेंसी, सीड डार्मेंसी कहलाती है, जिसमें बीज जो है वो जीवित है लेकिन उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी धीमी है और वो शुष्क है, उसमें श्वसन की क्रिया भी बहुत धीमी हो जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब होता है पोषक और श्वसन, ये जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है बीज में, ये बहुत स्लो होती हैं, धीमी हो जाएगी और वो अपने अंदर के जल को बाहर निकाल देते हैं जिससे कि उनमें सड़न ना हो। तो इस तरीके से बीज को जो है काफ़ी लंबे समय तक अपने आप को जीवित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं और उसके बाद जो है अनुकूलित वातावरण मिलने पर ये क्या करते हैं, अंकुरित होते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं। तो बीज की प्रसुप्तावस्था आप यहाँ पे समझ चुके होंगे और बीज का अंकुरण। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक विशेष और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज। जो हमने कल क्वेश्चन नहीं दिया है इसको मैं बताऊंगी कि भ्रूणपोषी बीज क्या होता है, कि इसको हम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। एल्ब्यूमिनस भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड। देखिए हम साथ साथ इंग्लिश भी टर्म वाली आपका यूज़ करते हैं ना, शब्दावलियों का। तो जो भ्रूणपोष है इसको हम एंडोस्पर्मी या एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। ये सभी बीज जिनमें कि भ्रूणपोष जो है बीज के अंकुरण तक पाया जाता है। जब तक कि बीज अंकुरित नहीं हो रहा तब तक उसके अंदर भ्रूणपोष जो है बना हुआ होता है, तो है ना। तो ऐसे बीजों को हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, जिनमें भ्रूणपोष बीज के अंकुरण तक बना हुआ, एंडोस्पर्म बीज के अंकुरण तक बना हुआ होता है, ऐसे बीज को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं या एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। इन बीजों में बीज पत्र आप देखेंगे बहुत पतले होते हैं। जैसे हमने आपको इसका मक्के का बीज भी का फिगर दिखाया था और देखिए एक साइड में वहाँ पे एक तो वहाँ पे कॉटलीडन जो था बहुत पतला था, स्कूटेलम जिसे कह रहे थे, क्योंकि इनमें भोजन किससे मिल रहा है, भ्रूणपोष से मिल रहा है। तो भ्रूण के अंदर भोजन संचित नहीं रहता है। जैसे आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल गेहूँ है, मक्का है, अरंडी का बीज है, कैस्टर जिसे कहते हैं, फाइटेलप्स जो है डेट डेट खजूर का है
और इसके अलावा आप सुपारी, जो अरेका कटेचु होता है, सुपारी में भी ऐसा ही बीज पाएंगे, जिसे कहते हैं भ्रूणपोषी बीज, यानी कि भ्रूणपोष बीज के अंकुरण तक, है ना, बीज के अंदर उपस्थित होता है। और इसका जो बीज पत्र होता है वो बहुत ही पतला होता है। ये आप पहचान समझ गए। किसमें पाया जाता है? मक्के में और गेहूं में। सेकंड हमारा था इसी का विपरीत अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कुछ पौधे जैसे आप देखते हैं चना है, सेम है और मटर है, ये आप इससे बहुत फैमिलियर हैं, सभी लोग देखते हैं, यूज़ करते हैं। तो कुछ पौधे जैसे चना, सेम, मटर में जो भ्रूणपोष जो होता है, यहाँ पे भ्रूणपोष आपको नहीं मिलता है, सिर्फ इसमें बीज पत्र पाए जाते हैं। यानी कि बीज के निर्माण में भ्रूणपोष पूरी तरीके से प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, जब तक बीज का निर्माण होता है उसमें भ्रूणपोष उसको पोषक प्रदान करके क्या होता है, यूज हो जाता है, तो वहाँ भ्रूणपोष नहीं बचता है। सिर्फ वहाँ पे क्या बचते हैं? बीज पत्र बनते हैं। भ्रूण के जो बीज पत्र होते हैं उसमें भोजन संचित रहता है। जैसे उनके बीज पत्र आप देखते हैं मोटे होते हैं, जैसे चना की जो दालें होती हैं स्पष्ट होती है, मटर की दालें स्पष्ट होती हैं, सेम की दालें आप देख सकते हैं अलग होती है, अलग हो जाती हैं। तो उनका भोजन उनके कार्टिलिडन यानी बीज पत्र में संचित रहता है। और भ्रूणपोष कोशिका जो होती है सिर्फ उनके परिवर्धन के समय, बीज का जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था, भ्रूण का निर्माण हो रहा था, तभी उसमें उपस्थित रहती हैं। उसके बाद वो उपस्थित नहीं रहती हैं, इसलिए उनमें भ्रूणपोष जो होता है नहीं पाया जाता है। और ऐसे बीजों को हम अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं या एक्स एल्बुमिनस सीड कहते हैं। तो यहाँ हमने इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा की है।